हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ शॉन। मैं हूँ अन्वेषा और हम हैं एंग्लोपॉन्ग। गाइस, आज जो चल रहा है देश में, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग बोल सकते हो, इट्स रिगार्डिंग द सैड केस ऑफ द पोर्शे का एक्सीडेंट जो पुणे में हुआ थे कुछ दिन पहले। उसमें 2 लोग का लाइव्स जा चुका है अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में। द नेम्स अनीश अबादिया एंड Ashwini Costa. So these two, I think they are IT professionals. Okay. काफ़ी यंग, मतलब 23 या 24 साल के दोनों, quite young. They have probably just started their lives. Their lives. I mean, very sad and very unfortunate कि ये इंडिया में, मतलब it's not something new. ये काफ़ी पुराना सिचुएशन है कि कोई अमीर बेटा जो है, उसका बाप जो बहुत अमीर है, उनका बेटा फास्ट सुपर कार चलाते हैं और किसी को मार के उड़ा देते हैं, एंड दे हैव नो कॉन्सिक्वेंसेज। एंड वो भी एक माइनर, एग्जैक्टली एक माइनर, मतलब 18 साल से थोड़ा सा कम है, 17 इयर्स कुछ महीने, तो इट्स नॉट कम्प्लीटली 18, बट स्टिल अगर if he can drink, if he can drive, then he should be also held responsible for the 2 deaths of someone. क्योंकि किसी को खोना फैमिली में, इट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली माँ बाप अपना बेटा या बेटी को खोना। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, क्योंकि यू एक्सपेक्ट टू गो फर्स्ट, लेकिन अगर आपका बेटा या बेटी पहले गया तो और भी, मतलब अफसोस की बात है। सो इट्स अ वेरी सैड डे, आई मीन, फॉर द कंट्री एज अ होल। एंड ये टॉपिक इतना वायरल इसलिए हुआ है बिकॉज रोड एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन दिस टाइम इट्स सच अ बिग न्यूज बिकॉज the judicial system, the police have completely botched up the case because जैसे हम लोग देख ही सकते हैं हमारे कंट्री में, the cops are always trying to save the people who are rich, and they try to cover up and go take drastic measures to cover up. और कितना ड्रास्टिक यहाँ पे हुआ है, हम लोग एक छोटा सा क्लिप देखेंगे अभी, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये क्या हो रहा है। और फाइनली आई थिंक कुछ दिन हो गया है, दिस इंसिडेंट हैपेंड इन May 19th। अभी बहुत दिन हो गया है, वेयर आई थिंक सोशल मीडिया हैज हेल्प्ड अ लॉट टू मेक द cops or the better ones take action, because जिनको पहले एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। तो अभी हम लोग क्लिप देखेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। So without wasting any more time, let's check out the clip. इसमें एक जो पुलिस ऑफिसर है, आई थिंक द कमिश्नर ऑफ पुणे, ही इज गिविंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो केस का जो थोड़ा बहुत डिटेल्स है वो शेयर करेंगे, तो विल हैव अ लुक एट इट। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं ये कमिश्नर। चलिए। इस मैटर में जब पहले दिन एक्सीडेंट हुआ था तो ड्राइवर पे को आमिष शुरुआत में रात में दिखाया गया था कि उसको बख्शीश दी जाएगी, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे, उसको मुंह मांगा रकम दिया जाएगा। वो खुद गाड़ी चला रहा था, ऐसा प्रकार का बयान वो पुलिस स्टेशन में दे, इस तरह की उसको दबाव टेलीफोनिकली और उसके बाद प्रत्यक्ष लोगों ने आके इसको दिया था। प्राथमिक जो जवाब पुलिस स्टेशन में ड्राइवर ने दिया था, वो गाड़ी चला रहा था, इस प्रकार का बयान उसने दिया था। लेकिन उस रात पुलिस स्टेशन ने जो खातरी की थी, उनका निष्कर्ष हुआ था कि ये गाड़ी लहान जुवेनाइल आरोपी चला रहा है, इसलिए उसके विरुद्ध 304 अ का गुना दाखिल हुआ था। So here they are saying that the family, they told the driver to take the blame on himself. मतलब खुद बोल रहे हैं कि ड्राइवर को कि आप पूरा ब्लेम आपके ऊपर ले लीजिए ताकि मेरा बेटा बच जाए। हाँ, वो लोग मतलब पैसा देंगे या देने के लिए तो कुछ देंगे, तो ऑब्वियसली बचाने के कुछ करेंगे। दिस इज वेरी कॉमन इन दिस कंट्री एट लीस्ट। ड्राइवर को दिन भर पुलिस स्टेशन में विचार पूछ किया गया था। ड्राइवर को रात में 11 बजे के आसपास जब पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया तो ड्राइवर घर जाना चाहता था, परंतु आरोपी ने उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने घर पे ले गए। वहां पे ले जाने के बाद उसका मोबाइल उन्होंने उससे छीना और
अपने ताबे में लिया और इसको वहां पे कमरे में बंद करके उसको पहले प्रलोभन और उसके बाद दबाव, दम दाढ़ी, इस प्रकार की उसको कंडक्ट की गई। अगले दिन दोपहर तक जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे और नातेवाईक खोजते हुए इनके आरोपी के घर पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे थोड़ा सा हंगामा किया और उन्होंने इसको ड्राइवर को जबरदस्ती वो कंपनी का कपड़ा उतार दो और तुमको इनकी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार का कह के उसको वो वहां से ले गए। ड्राइवर अत्यंत घबराए हुए वातावरण में था। उसको परसों रात को क्राइम ब्रांच ने ट्रेस करके लाया था। उसकी स्टेटमेंट प्राथमिक हुई जिसमें इस प्रकार की स्टेटमेंट उसकी सामने आई थी। कल उसकी प्रिलिमिनरी कोरोबोरेशन की गई और इस घटना में सत्यता पाए जाने के प्राथमिक दृष्टि से सत्यता पाए जाने की वजह से कल रात को गुना दाखिल किया गया है। एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है, दूसरा आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, उसको प्रोडक्शन वारंट पे ट्रांसफर करने की कार्रवाई आगे की जाएगी। मारपीट प्रकार का प्रत्यक्ष उसने नहीं बताया है, लेकिन थ्रेटनिंग के बारे में उसने जरूर बोला है। तपास की जा रही है, जो फिरियाद में आया है उसके अनुषंगाने गुना दाखिल किया गया है। तपास में जो भी बात सामने आएगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सो गाइज, ये था छोटा सा सिनॉप्सिस स्टोरी फ्रॉम द कमिश्नर हिमसेल्फ, हाँ, द पुणे पुलिस कमिश्नर। और यहाँ पे मतलब साफ साफ दिखता है कि हमारे जो भारत का जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम सभी मतलब टूटा हुआ है। इट्स वेरी करप्ट एंड अगर आपके पास पैसा होगा तो ऑब्वियसली यू कैन एस्केप। कोई मतलब आपको सेंटेंस या कोई भी सज़ा एकदम नहीं मिलेगा, बिकॉज 2 आदमी मारने के बाद ही गॉट जस्ट अ सेंटेंस वेयर ही हैड टू राइट अ 300 वर्ड ऐसे 300 शब्द का ऐसे लिखना पड़ा। बेल मिल गया, बेल मिल गया और ऐसे लिखने को बोला उसको पुलिस ने। एंड डू यू नो व्हाट द ऐसे वाज टॉपिक? What was it? The topic of the essay was road safety and how to prevent accidents. जो एक्सीडेंट कर चुका है, 2 लोगों को मार डाल चुका है, उसको बोला जा रहा है प्रिवेंट करने के लिए। कैसे मतलब रोड एक्सीडेंट प्रिवेंट होता है, आप उसमें 300 शब्द का ऐसे लिखिए। आई मीन इट्स सो आयरॉनिक, सो स्टूपिड कि जो ये I think that is one of the reason that sparked all the national outrage. Yeah. You don't expect police to, tell someone to write an essay as a punishment. मतलब ये यहाँ पे क्लियर दिखता है कि एक आम आदमी का जो कोई वैल्यू नहीं है, जो लाइफ है उसका वैल्यू है 300 शब्द, एक ऐसे वैल्यू है। मतलब मतलब 150 वर्ड्स फॉर द गर्ल, 150 वर्ड्स फॉर द गाय। यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि हमारा जो भारत का जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। इट्स नॉट एट ऑल एफिशिएंट। और इसके पहले जो न्यूज़ में आ चुका है कि जब लड़का को पकड़ा था, उसको थाना में लेके गया तो थाना में उसको पिज्ज़ा, बर्गर या बिरयानी कुछ खिलाया गया था। ये मतलब इसका जो कारण था, किसने किसको खिलाया था? लड़के ने खिलाया था? नहीं, पुलिस ने उनको बर्गर्स, पिज्जा, पुलिस ने लड़के को पिज्जा खिलाया। इसका जो कारण था बिकॉज अगर आपको ब्लड टेस्ट लेना है पीने के बाद कुछ घंटे तक वो अल्कोहल आपका ब्लड सिस्टम में मतलब इट स्टेज इन द सिस्टम फॉर सम टाइम। अगर आप वो ब्लड टेस्ट 10 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद देंगे तो उसमें शो नहीं करेंगे क्योंकि अल्कोहल गोज विद इन अ फ्यू आवर्स। Does pizza play a role? So basically if you're having pizza, if you're having burgers, they said that it kind of dilutes the alcohol level in the body. It absorbs it, so it can't give a proper reading. अगर टेस्ट करेंगे तो शायद वो नेगेटिव हो सकता है। पुलिस लोग ये सब कर रहे हैं, मतलब ये पहली बार नहीं है कि वो लोग ने ये किया है। दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। दैट्स व्हाई दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू सेव समवन फ्रॉम। और जानबूझ के वो लोग देरी करके ब्लड टेस्ट लिए, मतलब ताकि उसमें नेगेटिव रिपोर्टिंग। और उसके साथ साथ भी इट ऑल्सो केम टू नो दैट देयर वर 2 people इन्वॉल्व्ड कि वो लोग वेदांत अग्रवाल जो द जुवेनाइल बॉय जो केस में अक्यूज्ड, उसका ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया ताकि कोई The doctors are also in it, मतलब किसी और का ब्लड सैंपल लेके वो लोग नेगेटिव दिखाया। नहीं, आप डॉक्टर्स को भी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते because it's all a link. It's all linked. They're all linked together.
The police also Sasun- make sure that ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस का अपना मतलब they have their confident doctors who they you know trust. वो अपना ही एक होता है ना एक friend circle जैसे ही they have their circle of people who they trust and go to. They must be listening to them and ये सब मिली भगत है, सब एक साथ In पैसा fact- खाने के लिए सब एक साथ काम करते इनफैक्ट हैं. जो न्यूज़ में भी ये भी आया था कि जो हॉस्पिटल में ब्लड सैम्पलिंग हो रहा था, इट्स कॉल्ड सासून हॉस्पिटल इन पुणे, सासून हॉस्पिटल, हाँ, सेम हॉस्पिटल, वही एमएलए का कोई जान पहचान वो अप्लाई कर रहा था, हेड ऑफ द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट. तो वही मतलब आपका नेता, एमएलए, पुलिस कमिश्नर, डॉक्टर सब इसमें एक साथ है. तो ये यहाँ पे दिखता है कि अगर क्लियरली अगर आपके पास पैसा होगा, इफ़ यू आर रिच गाय, रिच डूड, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, यू हैव इन्फ्लुएंस इन द सिटी, यू कैन गेट अवे विथ इट. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया अभी काफ़ी 5-10 साल से ये सब कंट्रोल प्रेशर बना के थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है. सो वी शुडंट फॉरगेट अबाउट इट कि हाँ आज ये हुआ, कल ठीक है, 2-3 दिन बाद ये केस पूरा खत्म. वी शुड कीप अप्लाइंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप टॉकिंग अबाउट इट, ताकि ये प्रेशर और भी आए और द जस्टिस शुड बी टेकन. एक्शन लेना मतलब उनके पास और कोई उपाय ना हो बचे कि विदाउट टेकिंग एक्शन, आई मीन दे शुडंट गो स्कॉट फ्री लाइक दैट. And they, as far as I know, and we can see the news that multiple people have been arrested. So far. And so was the boy's family. The boy's father is Vishal Agarwal. He's a big realtor in Pune. तो obviously अगर real estate property होगा, builders, तो obviously बहुत ही पैसा होगा. Latest news तो यही है कि सबको पकड़ा गया है, family members. The police have been suspended. Suspended क्यों यार? उनको भी arrest करो. The Exactly. doctors, please arrest those. They're all involved. They're all corrupt people. And why? Just suspension के बाद जब ये सब मेलो डाउन हो जाएगा थोड़ा, वापस अपना जगह पे आके बैठेंगे वो लोग यही काम करने के लिए. और गॉड फॉरबिड ये आज अश्विनी के साथ हुआ है और अनीश के साथ हुआ है. गॉड फॉरबिड ये कल आपके कोई फैमिली के साथ या हमारे कोई फैमिली के साथ हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है. कोई अमीर बाप का बेटा गाड़ी चला रहा है 150-160 किलोमीटर पर स्पीड पे, वो भी छोटा रास्ता पे, तो ये वो भी दारू पी के. इनफैक्ट ऐसा सिमिलर स्टोरी एक बार हुआ था कोलकाता में, जहाँ पे एक सेम अमीर बाप का बेटा गाड़ी चला के ही रैन ओवर आर्मी ऑफिसर. आर्मी का एक बंदा था जो वो लोग आई थिंक दे वर डूइंग रिपब्लिक परेड प्रैक्टिस, और मेन रोड पे उसको मार के उसको मतलब खत्म कर दिया. तो बिकॉज इट वाज एन आर्मी ऑफिशियल, द न्यूज़ बिकेम क्वाइट बिग, थोड़ा सा प्रेशर हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ एक्शन नहीं लिया गया था. मतलब थोड़ा बहुत 6 महीने के लिए कुछ ये दिया था, तो इट वाज अ कवर्ड अप सीन. सो लेट्स होप कि जस्टिस इज टेकन एंड पुट द प्रेशर ऑन. If there is any further update regarding this case, we will definitely make another video and update you guys. ये थोड़ा सा different था from what we usually do. So if you guys like it and you want us to, you know, talk about more stuff that is happening in real, जो हो रहा है day to day lives में, हमारे country में और internationally, please let us know in the comment section. We would love to hear from you guys. And more than liking the video, I mean yes, अगर आपको पसंद आए रिएक्शन और वीडियो, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. बट मोर देन एनीथिंग एल्स ये न्यूज़ को और फैलाने के लिए और इसको मतलब एक्सपोज करने के लिए, ताकि जस्टिस मिले जो दोनों जो मर गए उनके जो फैमिली के लिए. सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द केस, आई मीन, एंड वी शुड पुट प्रेशर ऑन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम कि यहाँ पे कुछ एक्शन लिया जा सकता है. Until our next video, stay safe and we'll see you all very, very soon. Bye.